हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड हम इससे पहले ट्रांसफार्मर से संबंधित सारे पार्टों को बारे में बता दिए थे, ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण कर दिए थे, कार्य सिद्धांत कर दिए थे। अब है जो बचा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ। तो देखिए आज के वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि IITI के एग्जाम के साथ साथ आप लोग का है जो टेक्निकल एग्जाम रेलवे टेक्नीशियन, आप लोग का ग्रुप डी साइंस के लेवल पर, और आप लोग का है जो ध्यान दीजिएगा ये पूछता है IITI एग्जाम और टेक्नीशियन, बिहार बिजली बोर्ड, ये सब एग्जाम में क्या है पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे संबंधित हम फार्मूला पहले नोट करके लिखा दिए फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन सुनिए, यहाँ पे देख लीजिए। यदि 200 kVA 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोल है, टर्नों की संख्या पूछ है 100, तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या, मतलब प्राथमिक टर्नों यानी प्राथमिक बाइंडिंग में टर्नों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा है ट्रांसफार्मर इतना, यदि 200 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें है जो इनपुट वोल्टेज 2000 और आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी टर्नों में आउटपुट वोल्टेज है जो यानी 200 वोल्ट है, और प्राइमरी में वोल्टेज दे रहा है 2000 और सेकेंडरी से ले रहा है 200, और प्रथम बाइंडिंग में मोल की संख्या कितना है 100। तो द्वितीयक बाइंडिंग में कह रहा है फेरों की संख्या अर्थात टर्नों की संख्या याद कीजिए। तो देखिए बाबू, इसका हम एक फार्मूला आप लोग को बताए थे जब उस समय हम पढ़ा रहे थे, तो एक फार्मूला बताए थे कि एन एस ऑब्ली बाई एन पी बराबर वी एस बाई वी पी इजकल टू आई पी बाई आई एस। कहने का मतलब है ये फार्मूला एन एस का मतलब आप लोग को बता दिए थे सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्नों की संख्या, और एन पी का मतलब प्राइमरी बाइंडिंग में टर्नों की संख्या, वी एस वही सेकेंडरी बाइंडिंग में वोल्टेज, और प्राइमरी बाइंडिंग में वी पी का मतलब प्राइमरी बाइंडिंग में वोल्टेज। उसके बाद आई पी का मतलब हो गया प्राइमरी बाइंडिंग में धारा, और आई एस का मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग में धारा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, कह रहा है कि देखिए इतना इतना वोल्ट है, प्राइमरी में 2000 वोल्ट है और सेकेंडरी में 200 वोल्ट है। तो और प्राइमरी यानी माध्यमिक मतलब दूसरा बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग में टर्नों की संख्या है 100 टर्न है, तो प्राथमिक टर्न पूछ रहा है मतलब एनपी पूछ रहा है। ठीक है, तो एनएस का वैल्यू कितना दे के रखा है, देखिए सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कितना है, माध्यमिक है ना, तो सेकेंडरी में मोल्ड की संख्या कितना है 100 का 100, और एनपी का एनपी लिख देंगे बराबर वी एस सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज इसको कहेंगे, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी पहले 200, ये फार्मूला है यहाँ पे नोट कीजिएगा 200 है, और उसके बाद आपका है प्राइमरी वोल्टेज कितना है 2000 है। देखिए फ्रेंड कुछ नहीं करेंगे, एनपी इधर से ले लेंगे, एनपी बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन, इसको गुना कर देंगे, तो 100 गुने 2000 और बटा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 200, तो 200 दो शून्य से 2 शून्य कट जाएगा ना, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, कहने का मतलब बाबू कितना हो जाएगा 1000 सेकेंडरी टर्नों की संख्या, यानी प्राइमरी में वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 1000 लपेटा आ जाएगा, या इसका टर्न्स आंसर आ जाएगा 1000 लपेटा। हम उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला के माध्यम से आप ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग भली भांति सीख गए होंगे। देखिए मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, बहुत ईजी है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन आप लोग को 50 से 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसी पर ट्रांसफार्मर के ऊपर से आता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि 1000 प्राथमिक फेरो वालों, मतलब ठीक है, फिर कह रहा है 1000 प्राथमिक टर्न है, और कह रहा है एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी से जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे कौन सी प्राइमरी में जोड़े 250 वोल्ट दिए, और कह रहा है 400 वोल्ट का द्वितीय मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग में द्वितीय वोल्टेज प्राप्त करने के लिए फेरों की संख्या कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फेरों की संख्या, कौन फेरा, द्वितीयक फेरा मतलब एनएस पूछ रहा है, ई एवरी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है एनएस का एनएस दे दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का सोल्यूशन हो रहा है, एनएस का एनएस और एनपी कितना दे ले है, एनपी प्राथमिक फेरों की संख्या देखिए कह रहा है 1000, तो बटा 1000 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है इतना वोल्ट से सप्लाई जोड़ा जाता है प्राइमरी, ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो पहले सेकेंडरी है तो सबसे पहले यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज दे देंगे। देखिए 400 वोल्ट द्वितीयक वोल्टेज से जोड़ा जाता है, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी हो गया, तो यहाँ कर देंगे 400। अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 250। अब क्या हो जाएगा एन बराबर निकाल लेंगे, फिर क्या हो जाएगा क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन 1000 गुने 400 और बटा 250। 250 चौका कितना हो जाएगा 1000, तो 4 कितना हो जाएगा 1600 लपेटे या लपेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1600 लपेट इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं फ्रेंड, खाली फार्मूला पर हम बैठा दिए और कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनपी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एनपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्यूशन। तीसरा क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में यदि I1 मतलब प्राइमरी धारा, I2 सेकेंडरी धारा दो है एवं हो तो E2 मतलब प्राइमरी वोल्टेज 100 हो तो E1 मतलब सेकेंडरी E2 मतलब सेकेंडरी वोल्टेज 100 ओम हो 100 वोल्ट हो तो प्राइमरी वोल्टेज ज्ञात करें कह रहा है। कुछ नहीं, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी यानी सेकेंडरी धारा बटा प्राइमरी धारा, तो दोनों का वैल्यू दे लिया है कितना 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेकेंडरी वोल्टेज 100 वोल्ट हो तो प्राइमरी वोल्टेज कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे I2 I1 का वैल्यू देल है, देखिए इस पर अब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, ये फार्मूला हट जाएगा, इधर पर अब बैठेंगे तो VS कितना है, यानी VS कुछ नहीं, VS है हाँ प्राइमरी वोल्टेज है, देखिए ये यानी कि 100, तो 100 ये फार्मूला पर लगा रहे हैं, देखिए ये फार्मूला पर लग रहा है इधर पर, ठीक है। VS कितना हो जाएगा 100 और VP कितना है, VP पूछिए रहा है प्राइमरी वोल्टेज या E का मतलब विद्युत वाहक बल हुआ है, यही हुआ। तो E1 पूछ रहा है, E1 का E1 दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है IP और IS का वैल्यू दे है, I2 या IP का वैल्यू कितना है। तो ध्यान दीजिएगा प्राइमरी हुआ ही कौची यानी प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट, तो यहाँ पे क्या है कि 2 अनुपात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। एक तो रहता छिपा हुआ ना बाबू, तो यहाँ पे देखिए क्या आने का मतलब है कि I2 तो I2 तो IP कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब IP है, IP I1 या IP कुछ नहीं 1 है और I2 क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 दे दिए और E1 निकाले कह रहा है, E1 क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा 100 गुने 2, ये 2 है और 1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 200 कौची E1 मतलब वोल्ट, इसका सही आंसर 200। समझ आया, कुछ ना इधर हटा दिए, अब इधर का वैल्यू था इसी पर बैठा दिए, ठीक है। जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी धारा और प्राइमरी धारा का वैल्यू दे ले था, देखिए प्राइमरी धारा और सेकेंडरी धारा का वैल्यू दे ले था, तो प्राइमरी का कितना दे ले था यानी 1 दे ले था, कुछ नहीं तो 1 और I2 का वैल्यू पहले दे लिया है तो 2 दे दिए और इसका जो दे लिया है VS सेकेंडरी वोल्टेज देखिए दे ले था, E2 का वैल्यू 100 दे ले था, 100 दे दिए और E1 का वैल्यू पूछ रहा था, तो E1 बराबर क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना करके निकाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक से द्वितीयक फेरों का अनुपात इतना है 5:1। यदि प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट है तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगी, मतलब द्वितीयक पूछ रहा है, मतलब VS पूछ रहा है। प्राइमरी और द्वितीयक के फेरों की संख्या 5:1 है, तो प्राइमरी में कितना हो जाएगा यानी 5 और द्वितीयक 1, तो यहाँ पे NS होगा, तो NS मतलब द्वितीयक नहीं हो गया, तो द्वितीयक और NS का वैल्यू दे दो ना, यानी द्वितीयक का कितना 1 है और प्राइमरी का कितना है 5 है, तो 5 और क्या है प्राथमिक वोल्टेज पूछ रहा है इतना है, पूछ रहा है ना दिल्ली है, देखिए प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट है और सेकेंडरी पूछ रहा है, तो सेकेंडरी का तो VS का VS हो जाएगा और इतना है प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब VS बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मेट, VS बराबर फार्मूला हो जाएगा यानी तिरछा तिरछी गुना निकालने का मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा 1 गुने
220 और बटा 5 कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए 44 मिनट में कट जाएगा, 5 चौक 20 और 2 और 5 चौक 20, तो 44 मिनट में कट जाएगा। क्या का मतलब 44 कौची हो जाएगा, VS सेकेंडरी वोल्टेज, यहाँ पे वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। और टाइप को बता देंगे ट्रांसफॉर्मरेशन में, और है जो लॉस पर भी ये होता है बताएंगे, बाइंडिंग में जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन का आता है, एक ट्रांसफार्मर में इसके प्राइमरी पर 500 लपेट एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। देखिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा, हम आप लोग को एक फार्मूला और बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन T/F रेशियो R के वैल्यू निकाले थे, या आप लोग ऐसे लिखिए ना फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात बराबर होता है फार्मूला NS/NP। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला एक होता है बाबू कि सेकेंडरी कॉइल में टर्नों की संख्या और बटा प्राइमरी कॉइल में टर्नों की संख्या। देखिए तो क्या है, प्राइमरी पर कितना है 500 और सेकेंडरी पर कितना है 50 लपेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी तो कितना हो जाएगा, प्राइमरी नीचे ना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि NS का वैल्यू कितना है 50 और इसका कितना है 500। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कट जाएगा, यानी 10 मिनट में। काहे का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, तो काटने का मतलब कर सकते हैं ना 0.1 कौची है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, प्राइमरी में एन वोल्टेज में क्या था आपको 500 लपेट, तो प्राइमरी में NP 500 दे दिए, उसके बाद सेकेंडरी बाइंडिंग पर लपेटों की संख्या NS 50 लपेट है, तो आपको बैठा दिए। अगर इसका रहता 500 और इसका रहता 50 तो हो जाता 10, लेकिन जो भी है इसी पर बैठा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो हमें उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे जो भी आप लोग का न्यूमेरिकल छूटा हुआ है और टाइप के हम लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।